आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं या स्वपोषी किसे कहते हैं और स्वपोषी पोषण है इनके लिए आवश्यक परिस्थितियां या कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में आया है। तो आज हम पढ़ते हैं क्या हमने सवाल लिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उत्पोदपाद क्या हैं, या हम कह सकते हैं कि स्वपोषी अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखिए, इसमें सब आ जाएंगे तीनों आपके सवाल। आप एक सवाल से 3 सवाल हल कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्वपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, वो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। अब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, मतलब कि उन्हें पोषण के लिए क्या क्या चीजें जरूरत चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं या कारक क्या हैं। तो हम जानते हैं कि जो स्वपोषी हैं उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां जो है निम्नलिखित है। पहला हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो ये चारों चीजें होंगी तो क्या करेंगे, अपना भोजन बना पाएंगे। कोई भी चीजें आपको भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्रियां चाहिए ही। अगर आपको मान लीजिए चावल ही बनाना है या रोटी बनाना है तो उसके लिए कोई आटा चाहिए, आपका तो गेहूं चाहिए। इसलिए इनको अपना भोजन बनाने के लिए कुछ चीजें हैं जो चाहिए, इसके बिना नहीं बना पाएंगे वो। इसलिए इनके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हम जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन बना पाते हैं। तो हरे पौधों में क्लोरोफिल के कारण स्वपोषण होता है। क्लोरोफिल को आप कह सकते हैं हरा पदार्थ भी बोल सकते हैं, इसको पौधहानी भी बोलते हैं। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, मैक्सिमम पत्तियों में मिलता है। हरे पौधे जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। अब इसका समीकरण क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। समीकरण होता है कि मान लीजिए हरा पौधा है तो पहले उसको क्या क्या सामान चाहिए, उसको चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो पहले हम इस साइड इसका सामान जो जो उसे चाहिए उस साइड हम इस साइड लिखते हैं। पहले पहले हम क्या लिखते हैं कि 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर प्लस 12H2O मतलब जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, दो चीजें हो गई। अब क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अब फिर हमारे पास हो गया क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ गया, क्लोरोफिल पेड़ जो पौधा है उसी के अंदर है प्रकाश, ये अपना भोजन बना रहा है। भोजन बनाने के बाद क्या प्राप्त होता है, इसे प्राप्त होता है कार्बनिक भोज्य। कार्बनिक भोज्य मतलब क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज से प्राप्त होता है। प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उसके बाद 6H2 और जल प्राप्त होता है। ये समीकरण किसका है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, ये ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पोदपाद के रूप में प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन बोले तो O2 उत्पोदपाद के रूप में प्राप्त होता है। अब प्रकाश संश्लेषण अगर पूछ दे आपका कि इसका परिभाषा लिखिए या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं इसके बारे में लिखिए, तो इसके बारे में ये शॉर्ट में है, आप इसे याद कर सकते हैं। चाहिए समझाइए और इसका समीकरण लिखिए। तो हम इस परिभाषा को लिखने के बाद फिर इसके बाद ये समीकरण लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग, कौन, हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर, हरा भाग जो है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है, फिर ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वायु से। तो वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 तथा मृदा से शोषित जल कहाँ से प्राप्त करता है, ये मृदा से। उसकी जड़ें जो सोखती हैं मृदा से, मतलब कि मिट्टी से उसकी जड़ें जो है जल सोखती हैं, शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट, आप कह सकते हैं ग्लूकोज का। और ऑक्सीजन को अप्रधान रचना मतलब कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। तभी तो हम वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो हम सांस ले पाते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो आप इसे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, छोटा सा भी है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। इसके बाद अगर पूछ दे कि रिएक्शन क्या, इसका रिएक्शन भी बताइए, तो वही रिएक्शन यही है, 6CO2 प्लस 12H2O। फिर अब क्रिया करवाएंगे, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश लिख देते हैं। इसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O मतलब ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल क्या होता है, ये प्राप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।